हेलो हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों को। एक बार फिर से तुम्हारे मयंक सर का बहुत सारा प्यार। और जैसा कि हम लोग क्लास के लिए चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं, क्लास 10th वाले बच्चे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सारे बच्चे जुड़े हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है बेटा। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए और अपना भी बिल्कुल क्वेश्चन तैयार करते रहिए। तो पिछले वीडियोस में इसका जो पार्ट 1 अपलोड हुआ था, वहां पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर लिखे भी और आंसर लिख के हमें भेजा भी। और जनरली सभी बच्चों को, सारे सारे बच्चों को उनका फीडबैक उनको दे दिया गया है। और ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 2 में आते हैं। फिलहाल यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बच्चा जिसकी तैयारी हो गई है, मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी तैयारी हो गई है वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से सॉल्व करें। आसान मेरी खुद से सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कराइए। ठीक, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आया, जो कि बना हुआ है क्या पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि सीरीज है पैरेलल। फिलहाल यहाँ देखिए दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल है, एक रेजिस्टेंस का है 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पे 6 ओम का लगा है। वोल्टेज यहाँ यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया 50 वोल्ट का। निकालना क्या है, करंट। क्या निकालना है यहाँ पे, करंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो V इक्वल टू आई आर होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है V इक्वल टू आई आर। तो उससे निकालने, उसके पहले हमें R निकालना है। सबसे पहले ये 3 और ये कैसे आपस में पैरेलल, देखिए यहाँ पे। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये देखिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा 1/3 प्लस 1/6। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाइए इसको। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 और 6 का क्या होगा, एलसीएम लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही, 3 और 6 क्या होता है, मल्टीपल लेंगे। यहाँ मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 6 कर दिया। बहुत आसान तरीके होते हैं। 3 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 3 का 9 और यहाँ कितना आ जाएगा 18। क्या मेरी बात समझ में आ रही, इसको ही डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, ऊपर आ गया, ऊपर नीचे आ गया 2। 1/r है तो हमें r इक्विवेलेंट चाहिए था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आज जिसका रेसिस्टेंस है वो 2 निकल के आया। हमें निकालना क्या है, करंट। क्या निकालना है, करंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। आई चाहिए तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही, V कितना दिया क्वेश्चन में, ध्यान दो, V कितना दिया हुआ है 50। कितना दिया है 50। V की वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने 50। R तुमने निकाला है, कितना निकल के आया है 2। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसर। आंसर आएगा 25 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में, तो आई बराबर कितना आया है, आई बराबर आया है 25 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही, सब लोग आंसर मैच कराइए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ कि बात समझिएगा ध्यान से, कि जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व किया। अब ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है फ्रैक्शन, लेकिन बाद में इसको रेसिप्रोकल भी करना होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार इस बात को भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका है ये चीज, लेकिन एक शॉर्टकट लेते हैं। कि जैसे अगर आपके पास सिर्फ 2 रेसिस्टेंस है, कितने हो, 2, और वो आपस में कैसे लगे हो, पैरेलल है। तो बिना ताम झाम पाले ये सब किए, डायरेक्टली आप आंसर ऐसे लिखिए कि बिना ताम झाम पाले, आपको समझना है। और 2 रेसिस्टेंस आप लगा हुआ है, तो आपके पास आंसर होगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 रेसिस्टेंस हैं और पैरेलल लगे हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 मल्टीप्लाई बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। चेक करके देख लो, R1 की वैल्यू क्या मान लिया, चलो इसमें मैंने इसको मान लिया है R1 की वैल्यू और इसको मान लिया है क्या, R2 की वैल्यू। यहाँ देखिए क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3 इंटू क्या है आपके पास 6 है, बोलो हाँ नहीं, 3 इंटू क्या है 6 अपॉन 3 प्लस क्या हो गया 6 हो गया। ये कितना आ गया, 6 3 18, ये 6 3 9, काट रख दिया, कितना आ गया 2।
आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 2 ओम। दिख रहा है? तो आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सीख सकते हैं, ऐसे इसको आगे करेंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। जुड़े रहो बेटा, पढ़ते रहो, ठीक है ना? हाँ, इसको हटा दें, चलो हटाते जाए। बहुत बढ़िया, ये लोग हटा दिया मैंने। ठीक, टेंशन खत्म। बोर्ड पे तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, क्यों? जो मजा बोर्ड पे है। अब देखिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन था, आई निकालना है। क्या निकालना है? आई। देखो, पहचानना बहुत जरूरी है कहाँ सीरीज और कहाँ पे पैरेलल। ये बताओ, ये और ये यानी 1 ओम और 2 ओम आपस में क्या है? सीरीज में है। 1 ओम और 5 ओम आपस में क्या है? सीरीज में। फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। फिर पूरा सिस्टम इसका क्या हो जाएगा? सीरीज में। क्या समझ में आया? तो सीरीज अगर निकालना है फटाफट करते हैं, इन दोनों को रेसिस्टेंस को क्या करते हैं? डायरेक्टली जोड़ेंगे। चलो इसका नाम दे दिए आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू आ गई है कितना? 1 + 2 बराबर आ गया है 3 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई? इसकी बात कर लेते हैं, ये रखा हुआ है। इसका नाम दे दिया हमने क्या? आर डबल डैश। ये क्या है बेटा? 1 + 5 बराबर क्या है आपके पास? 6 ओम। अच्छा, अब बताना ये और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। अभी सॉल्व किया है। और अगर पैरेलल है और दो, तो सिंपल हमने आज का नाम दिया आर ट्रिपल डैश = 6 × 3 अपॉन 6 + 3, यानी ये हो गया क्या? 18, ये हो गया 9, काट पीट के रख दिया, आंसर आ गया 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यानी पूरा पूरा आप इसको आर इक्विवेलेंट चलो, यानी पूरे पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट निकल के आने वाला है। क्या? चलो बताओ, ध्यान देना मेरी बात। तो आपस में क्या थे? सीरीज। कितना आ गया? 3। आपस में क्या थे? सीरीज। कितना आ गया? 6। फिर पूरा आपस में क्या था बेटा? पूरा आपस में पैरेलल। सॉल्व कर लिया, 6 × 3 आंसर आ गया 2। अब ये बताओ, ये पूरा सिस्टम इसके साथ कैसे है? सीरीज में है। सीरीज में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या जोड़ेंगे? आर ट्रिपल डैश, यानी जो भी सा आया है वैल्यू, ये पूरे का आंसर। बोलो हाँ, पूरे का आंसर कितना आ गया है? 2। और साथ में क्या हो जाएगा? आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 ओम। तो यहाँ पे लिखोगे सर आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 + 6, यानी कितना आंसर आएगा? 8 ओम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कहानी क्या है? आई निकालना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। पढ़ रखा है ना बेटा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? V = I/R। तो I बराबर क्या होगा? I बराबर हो जाएगा V/R। बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में V बराबर दिया है 80। कितना है? 80। तो वोल्टेज है आपका 80 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना निकल के आया है? ये निकल के आया, कितना है बेटा? 8। ये निकल के आया, काट के रख दो, कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में? यानी इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितनी आई है? 10 एम्पियर। आंसर मैच करो, आंसर मैच करो बेटा फटाफट। सही चल रहा है, आंसर आप मैच कर लीजिए। ठीक है ना? मैच कर लिए? चलो बहुत बढ़िया, मैच कर लिए तो वही अच्छी बात है। आगे सॉल्व करते हैं। रफ कर दूं? चलो देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इसी बढ़ा दो। चलो हटा देते हैं। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो बेटा, जुड़े रहो। कोई भी क्वेश्चन हो, दिक्कत हो, तुरंत मैसेज करना, ठीक है? तुरंत जवाब मिलेगा। तुरंत नहीं मतलब जब भी मिलेगा, ये मिल जाएगा, परेशान नहीं। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे मिसिंग एक चीज, यहाँ पर होना चाहिए था मेरे, यहाँ पे यहाँ पॉइंट होना चाहिए ए, यहाँ पॉइंट होना चाहिए आपका बी। तो आपको क्वेश्चन यह है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो पहचानना ही पहचानना है। सबसे पहले पैरेलल, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत पेशेंस से, गड़बड़ नहीं करना। बताओ ये 5 और ये 5 आपस में क्या है? ये बोलो क्या है? आपस में पैरेलल है। क्या है आपका बेटा? ये पैरेलल। और अगर वैल्यू पैरेलल है
तुरंत ये क्या कर जाएंगे, इसको तुरंत निकालेंगे। आप इसका कर लीजिए कि आपने किया है r डैश बराबर, इनको सॉल्व कर लो पैरेलल। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, आंसर आ जाएगा ऊपर 25, नीचे आ जाएगा 10, इसका मतलब हो गया है 2.5 क्या ओम। यानी इन दोनों को सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ रही है 2.5 ओम आ रही है। कितनी आ रही है 2.5। चलो बताओ 5, ये 5 और 2.5 तीनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो मैंने नाम दे दिया R डबल डैश। क्या बेटा 5 प्लस 5 प्लस 2.5, यानी यहाँ होना चाहिए 5 प्लस 5 प्लस क्या होना चाहिए 2.5। क्या मेरी बात समझ में आई? 5 प्लस 5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 5 10 2 12 यानी 12.5 ओम। क्या मेरी बात सुनी? इस पूरे नीचे वाले को सीरीज में सॉल्व करने पे 12.5 ओम निकल गया है। ऊपर वाला बताइए, नाम दे रहे हैं R ट्रिपल डैश। R ट्रिपल डैश में 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया 15, 5 तुम्हारा 5 हमारा 5 हम सबका, टोटल कितना हो गया 15। समझे? चलो तो यहाँ पे निकल के आ गया 15। अब बताइए ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, यानी फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। फाइनल आंसर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर वाले यानी 15 इंटू क्या हो जाएगा 12.5 अपॉन 15 प्लस 12.5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं भाई, तीनों को जोड़ने पे क्या आ गया 15 आ गया। इनको क्या आ रहा है पूरा करने पे 12.5। कहानी है भाई अगर दो है तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया है? मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है R1 इंटू R2 अपॉन क्या किया है R1 प्लस R2। तो बेटा इसको सॉल्व करके तुरंत आंसर बताइए, कमेंट में फटाफट करिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जुड़े रहिए, आने वाले एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। लगातार फटाफट आंसर करिए। ठीक बेटा, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।